नमस्कार। आज हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, फाइंड आउट या डेरिवेशन सीख रहे हैं किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना हो एक्सप्रेशन तो कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वह हम लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखा जाता है ना। देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लिखते हैं एस इक्वल्स टू कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मेट है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। एंड जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसे हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर प्लस कितना 2as के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना। इनके बेसिस पर हम इन्हें है ना नाम दिए गए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो आपको डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, किसका डेरिवेशन कर रहे हैं आप, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली आपने और इसका डेरिवेशन करना है आपको। मीन्स किसके लिए डिराइव करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी का डेरिवेशन करना है। ओके, तो जब कभी भी आपको इनका डेरिवेशन करना हो तो आप सिंपल तरीके से इनको डिराइव करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, डिराइव करेंगे। यहाँ पर थ्योरी ऐसे लंबी हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी थ्योरी नहीं लिखना है। लेट u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। v क्या है यहाँ पर, v जो है वह फाइनल वेलोसिटी होता है, तो v की वैल्यू लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v मिल गया। t क्या है यहाँ पर, टाइम इंटरवल है, t क्या है यहाँ पर, टाइम इंटरवल है। ओके, और a क्या है, एक्सिलरेशन, a क्या है आपके पास, एक्सिलरेशन की वैल्यू है। डन, a क्या है आपके पास, एक्सिलरेशन। देन एक्सिलरेशन होता किसके बराबर है, तो आप एक्सिलरेशन को डिफाइन क्या करते हैं, वी नो दैट एक्सिलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ओके, यही लिखेंगे। देन चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल कितना, इनिशियल, टी यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है कहाँ पर, एट टी इक्वल्स टू 0 पर। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है एट टी इक्वल्स टू टी पर। तो चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल कितना हुआ, t माइनस 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया, a से। तो आप यहाँ पर देखिए ये t बचा है ना, तो इधर t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इक्वल्स टू कितना, v माइनस यू। तो v की वैल्यू किसके बराबर आएगी, u प्लस ए टी के, u प्लस ए टी के बराबर हो। तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही डेरिवेशन देखने के लिए सिंपल अप्रोच में इन्हें करने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसकी तीन मेथड होती है, ये मैंने आपको एक तरीका सिखाया है ना। जिनको नहीं आता है उन्हें बहुत टफ लगता है, भूल जाते हैं कैसे याद रखना है, तो आप इस तरीके से इन्हें याद रखिएगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ओके, तो इसके बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आपको डेरिवेशन करना हो तो आपको पता होना चाहिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस कितना, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यही होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, जिसे हमें प्रूफ करना है ना, इसे आपको प्रूफ करना है, डिराइव करना है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस क्या आ गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है,
तो आपको क्या याद रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है। बाकी सारी कहानी सेम है, यू आपको पता है, टी आपको पता है, ए पता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो एक फार्मूले से आपका पूरा डेरिवेशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह इक्विवेलेंट होता है एवरेज वेलोसिटी, किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज हमें कैलकुलेट करना आता है, तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, u प्लस वी अपॉन टू, और टाइम इंटरवल क्या मिलेगा, t। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u जो है वह होता है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v होगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी, तो v की वैल्यू हो गई आपके पास कितना, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a आपको पता है क्या है, यहाँ पर एक्सिलरेशन है, तो a जो है वो एक्सिलरेशन होता है, t टाइम इंटरवल होता है, तो u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट को s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, s किसको रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो s की वैल्यू u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, तो यहाँ से आप देखेंगे, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ या डायरेक्ट भी लिखा रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, u प्लस वी। अब जैसे आप अगली क्लास में जाते हैं तो हम ये क्या मान के चलते कि प्रीवियस क्लास को आपने पास किया है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऑलरेडी आती है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो s इक्वल्स टू यू प्लस v के प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट की कितना, v के प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट की u प्लस ए टी, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड विथ टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे u प्लस यू कितना होगा, 2u हो जाएगा, ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू कितना, t इक्वल्स टू कितना, s। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2s इक्वल्स टू कितना, 2s इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, देन यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड किया तो 2ut अपॉन 2 और हाफ ऑफ कितना, ए टी स्क्वायर। तो आप पाएंगे 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल्स टू आपको क्या मिला, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू कितना, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का है। सिंपल, क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट लिखना था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का उपयोग करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। लास्ट आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लास्ट कंप्लीट कर रहे हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, यू स्क्वायर प्लस कितना, 2as। इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको उसी फॉर्मेट में चलना है। किस फॉर्मेट में आप चलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट से, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट से। बाकी सारे जो मीनिंग लिखे हैं अल्फ़ाबेट्स, इनके मीनिंग आपको पता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वह किसके बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। ओके, इक्वल्स टू कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब s से। अब यहाँ पर एक चीज पे फोकस कीजिएगा, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसमें t की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो t को हम इलिमिनेट करेंगे। तो s इक्वल्स टू कितना, u प्लस वी या v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब t की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने क्या पढ़ रखा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू कितना, t। तो यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, v माइनस यू अपॉन ए,
अब आप देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू कितना s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस कितना यू स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर पॉजिटिव है, यू स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। ऐसे 3 मेथड होती है जिससे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कितना एक ही मेथड सिखाई है, ऐसे हम 2 मेथड और सीखेंगे, है ना। इसी तरीके के डेरिवेशन देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। जय हिंद।